copper ions are separated by salt bridge, आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा. तो zinc in zinc ions, copper in copper ions. So zinc and copper they are separated by salt bridge. There is salt bridge separating zinc ions and copper ions. ओके, तो क्लास ये था आपका डैनियल सेल. तो हमने कन्वेंशन देखे थे और आपको याद है अगर तो एक शॉर्टकट बोला था आपको मैंने, लोन. क्या मैंने लोन के बारे में बात किया था? whether I discuss about loan? No sir. हाँ नो सर. ठीक है, बता दो आपको लोन. क्लास ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए कोई भी सेल. तो कोई भी इलेक्ट्रोड का लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड होता है. एल मतलब लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड. उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको हम लोग एनोड बोलते हैं. और सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है. लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड बोलते हैं. उसको एनोड बोलते हैं, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है. ठीक है, तो लेफ्ट का अपोजिट राइट, ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, एनोड का अपोजिट कैथोड और नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव. तो आर स्टैंड फॉर राइट हैंड इलेक्ट्रोड, आर स्टैंड फॉर reduction, C stand for cathode and P stand for it is positive electrode. ठीक है, तो क्लास अभी मैं कुछ रूल सिखा था आपको हाउ टू राइट. तो ये आपको लोन एंड आर से भी आपको अच्छे से याद रखना है. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोन लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव, राइट हैंड इलेक्ट्रोड रिडक्शन कैथोड एंड पॉजिटिव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके ऊपर हम वापस आएंगे लोन एंड आरआरसीपी के ऊपर. ये जाता है ऊपर रख देते हैं. तो क्लास देखो आगे. तो रूल्स टू राइट, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लो. गैल्वानिक सेल या राइट मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन. कोई भी गैल्वानिक सेल रिप्रेजेंट करने का रूल क्या होता है? तो क्लास सबसे पहला इलेक्ट्रोड अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज शोन ऑन. कहाँ पे बोलिए? इलेक्ट्रोड अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज शोन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. बराबर है. and electrode undergoing reduction is shown on right hand side. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल. ओके, तो बस कभी भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ बीकर इन दैट इफ आई पुट जिंक रॉड, तो जिंक रॉड शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद व्हिच आयंस? बोलो. जिंक रॉड शुड इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद जिंक आयंस. अगर हम जिंक सल्फेट लेंगे तो उसमें अंदर जिंक आयंस होंगे. एग्री? तो इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इट्स ओन आयंस. Electrode is always in direct contact with its own ion. So since electrode is always direct contact with its own ions, हम लोग क्या करते हैं? The direct contact is shown in the form of single vertical line. So zinc is in direct contact with zinc ions. ठीक है? So zinc in direct contact with zinc ions we show with the help of single vertical line. So what single vertical line indicates? The single vertical line indicates direct contact between electrode and electrolyte solution. So zinc is electrode and zinc ions are electrolyte solution. तो direct contact is indicated by single vertical line. ठीक है? तो क्लास जिंक इलेक्ट्रोड लेफ्ट पे है, तो क्लास लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड कैसे लिखते हैं हम लोग? वी राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो जिंक इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद जिंक आयन. क्लास सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रोड में कॉपर है, तो कॉपर इज आल्सो इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद कॉपर आयन. तो क्लास हम राइट वाला इलेक्ट्रोड कैसे करते हैं? राइट टू लेफ्ट. हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले कॉपर लिखेंगे और बाद में कॉपर आयंस लिखेंगे. समझ में आ रहा है आपको? यू गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट.
तो single vertical line indicates direct contact between electrode and electrolyte. तो zinc is in direct contact with zinc ions, copper is in direct contact with copper ions. तो क्लास हम लोग जब लेफ्ट हैंड वाला इलेक्ट्रो लिखेंगे तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे, और जब राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रो लिखेंगे तो हम लोग राइट से लेफ्ट में जाएंगे, राइट। ओके, प्लस अभी जिंक आयंस एंड देखो, आपको डैनियल्स लॉ में थोड़ा याद है तो ये जिंक, ये बीकर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था और इसके अंदर रॉड था जिंक का, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और यहाँ पे रॉड था कॉपर का, बीच में सॉल्ट ब्रिज था, बराबर है। तो क्लास जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, या फिर कैन से जिंक आयंस and copper ions, they are not in direct contact, they are in contact via salt bridge. So class, so two electrolyte solutions are in indirect contact via salt bridge, so that double vertical line we draw in between indicates indirect contact between two electrolyte solutions via salt bridge. तो दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में सॉल्ट ब्रिज की वजह से इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, वो दिखाता है व्हाट, डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो जिंक सल्फेट प्रिपेयर किया है, तो व्हाट योर कॉन्सेंट्रेशन यू प्रिपेयर जिंक सल्फेट, you have to mention the concentration. Suppose if you have prepared 0.1 molar zinc sulfate solution, so I write below zinc sulfate 0.1 molar. If I prepare 1 molar copper sulfate, so I write below copper sulfate. वो आप कितना भी प्रिपेयर करो, पर जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो concentration of electrolytes must be mentioned below them in the bracket. ठीक है। तो क्लास उसके बाद ये रूल लोन एंड आरआरसीपी, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है बोलिए, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है लिखा है, देखो लोन याद रखो, सब आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, वो एनोड होता है और वो सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। राइट हैंड साइड पे रिडक्शन होता है, वो कैथोड होता है और सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन, वो है एनोड और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। राइट हैंड साइड पे है रिडक्शन, वो कैथोड है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्लास क्या क्वेश्चन आना चाहिए बोलो आप, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज एनीवन। एक क्वेश्चन किसने पूछा नहीं मुझे अभी तक, यस, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो एक क्वेश्चन आपने मुझे पूछना चाहिए था, सर आपने डिसाइड कैसे किया किसको लेफ्ट में रखेंगे किसको राइट में रखेंगे, जिंक की लेफ्ट पे क्यों और कॉपर ही राइट पे क्यों, राइट। हम बोलते हैं दो इलेक्ट्रोड लेंगे, उसमें से एक लेफ्ट में रखेंगे एक राइट में रखेंगे, जिसको लेफ्ट में रखेंगे उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और जिसको राइट में रखेंगे उसको रिडक्शन होगा। तो क्लास यार को जिंक को लेफ्ट में रखा है इसलिए उसके ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, क्लास बहुत केयरफुली सुना, जिंक इलेक्ट्रोड लेफ्ट में इसलिए उसको ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए वो लेफ्ट में। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए उसको लेफ्ट में रखा हम लोगों ने, तो उसको राइट में रखा तो उसके रिलेशन होगा क्या, बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये कन्वेंशन है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसको हमेशा लेफ्ट में दिखाओ, और जिसके ऊपर क्या होता है रिडक्शन, उसको कहाँ पे दिखाओ, राइट साइड। राइट में दिखाओ। तो क्लास बोलोगे आपने पता कैसे किया कौन सा लेफ्ट पे और कौन सा राइट पे, तो क्लास में इसका आपका हेल्प करता हूँ मैं, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा इलेक्ट्रोड लेफ्ट में जाएगा कौन सा इलेक्ट्रोड राइट में जाएगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो केयरफुली। तो भाई लोन वाला आप लिख लो अपने नोटबुक में, लोन एंड आरआरसीपी इंपॉर्टेंट है। और क्लास बहुत चीजें अपने नए टेक्स्ट बुक में मिसिंग है, उनने कंसेप्ट यूज किए हैं पर बुक में दिए नहीं है, आगे यूज किए कंसेप्ट और लिखे कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखते हैं हम लोग वो कंसेप्ट भी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या था आपके लिए कि जिंक ही लेफ्ट पे क्यों और कॉपर ही राइट पे क्यों, ठीक है। तो क्लास एक फॉर्मूला देख लेते हैं, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, एक बार वापस उसको रिवाइज करते हैं फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो क्लास जिंक के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ बोलिए क्विकली, जिंक के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। जिंक हाफ सेल पे कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन, बराबर है। ऑक्सीडेशन, हाँ। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बराबर है। तो जिंक के ऊपर डेवलप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लास कॉपर के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन, तो कॉपर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्लास जिंक के ऊपर डेवलप होने वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस और कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डेवलप होने वाला रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है,
पोटेंशियल ऑफ Potential difference of cell. हमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल मिलता है, तो ई सेल मिलता है। हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं सिंपली, पोटेंशियल ऑफ अ सेल क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट, और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, राइट हैंड साइड पे। तो क्लास ये पहला फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड। एग्री, ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड। ओके डन। तो क्लास पर आपको मालूम है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमें आईयूपैक सिस्टम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना अलाउड नहीं करता, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ई ऑक्सीडेशन है लेफ्ट हैंड साइड का, हम लोग को क्या लिख सकते हैं, एनीबॉडी रिमेंबर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन बी रिटन एज minus E reduction. minus of reduction potential, right? If oxidation potential and reduction potential are equal in magnitude and opposite in sign, तो क्लास मैं LHS की बात कर रहा हूँ। LHS में कौन, जिंक है, तो जिंक का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन अगर पॉजिटिव तो रिडक्शन नेगेटिव में आएगा। गॉट इट एवरीवन? ओके, तो क्लास में इसको इक्वेशन अगर हम लोग इसको इक्वेशन में डालते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू, सर हाँ बोलिए, वो नहीं समझा, E oxidation LHS is equal to E reduction LHS. हाँ अभी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल था, समझो LHF है, कौन है बोलो, LHF है जिंक है ना, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, मैं लिख रहा हूँ, देखो आप, मैं कलर चेंज करता चाहिए तो यहाँ पे लिखता हूँ। LHS पे कौन है बोलो, LHS पे कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है ना, देखो इस सेल में LHS में जिंक इलेक्ट्रोड है। ओके, तो ई ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, LHS में जिंक है कितना है, मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, कैसे बताते हैं हम लोग सीखेंगे आज। 0.763 वोल्ट, ये वैल्यू किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। उसी जिंक का अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, कितना लिखूंगा बोलो आप, उसी जिंक का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, कितना लिखूंगा मैं, अरे बोलो अभी, minus Minus 0.7. 0.76. 76 क्वेश्चन पूछो तो आंसर भी दो यार थोड़ा सा। रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -0.763। अभी समझा ये? तो अगर जिंक का मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एग्जैक्टली सेम इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, 0.763 रहेगा, और वो माइनस में आएगा। ये सब कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग डिटेल में और बाद में। हाँ सर, आपको नहीं, अभी भी नहीं, नहीं समझा। ओके। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम Yes, लोग sir. बोलो, ये रिप्लेस करेंगे किससे, हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे, बराबर है, माइनस ई रिडक्शन ऑफ LHS प्लस ई ऑक्सीडेशन ऑफ RHS, बराबर है, माइनस ई रिडक्शन ऑफ LHS माइनस ई ऑक्सीडेशन ऑफ RHS। ओके, इसको हम लोग और ठीक से करेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, आई एम रियली सॉरी, ई माइनस रिडक्शन ऑफ LHS, और ये रिडक्शन में ही है, तो ई रिडक्शन ऑफ RHS। तो इसको हम लोग रिअरेंज करेंगे, तो ई रिडक्शन ऑफ RHS माइनस ई रिडक्शन ऑफ LHS। क्या आपको समझा? एवरीवन, ये क्लियर है आपको? Yes sir. ई सेल इज इक्वल टू Yes, रिडक्शन sir. पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, हाँ, ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अभी क्वेश्चन आता है, कौन सा इलेक्ट्रोड राइट पे और कौन सा लेफ्ट पे है, कोई गेस कर सकता है? तो क्लास हम दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोड बनते हैं, ठीक है, व्हाट इज ई रिडक्शन, एनीबॉडी? ई रिडक्शन कोई बता सकता है? ई रिडक्शन क्या होता है, फुल फॉर्म बोलो ई रिडक्शन का, मतलब बोलो ई रिडक्शन मतलब रिडक्शन का पोटेंशियल पोटेंशियल, राइट? ई रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके क्लास, अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोड लेंगे, अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोड लेंगे, देखो बीकर में इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोड लिया हम लोगों ने, समझो ये बीकर लिया, उसके अंदर लिया सॉल्यूशन हम लोगों ने जिंक सल्फेट का, कितना
1 मोलर, ठीक है, कितना लिया 1 मोलर। अंदर लिखा हम लोगों ने जिंक का रॉड एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। कॉन्संट्रेशन कितना है जिंक सल्फेट का 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन। तो इफ यू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अंडर सच कंडीशन 1 मोलर concentration 298 केल्विन, we call that potential difference as a standard potential। क्या बोलते हैं उसको, बोलो। Standard potential. तो व्हाट इज कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड, व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस? कॉन्संट्रेशन कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का 1 molar. 1 मोलर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 Kelvin. Kelvin. तो अगर कोई इलेक्ट्रोड गैस है, यहाँ पे तो नहीं है, अगर कोई इलेक्ट्रोड गैस होता, अगर होता, यहाँ पे नहीं, हम लोग सीखेंगे आज ही सीखेंगे, कोई इलेक्ट्रोड गैस होता तो उस गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए था 1 Atmosphere. एटमॉस्फेयर। Atmosphere. So all these conditions are called as which conditions? Standard conditions। Standard potential. Standard Standard potential. conditions। क्या बोलते हैं conditions को सबको? Standard condition। So if you find potential of electron under standard condition, for example, मेरे पास अगर zinc electrode है, concentration 1 molar, temperature 298, तो I'll call that potential of zinc electrode as, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, E reduction और ऊपर एक zero लिखूंगा। Do you remember thermodynamics? What zero stand for in thermodynamics? इसको याद है थोड़ा भी? In thermodynamics zero stands for what? Standard, याद है आपको? तो यहाँ पे भी zero stand for standard। तो if I put zero here, तो I call it as a, क्या बोलूँगा उसको मैं? Standard Reduction Reduction. potential. पोटेंशियल। और उसके लिए एक बहुत फेमस शॉर्टकट है, बहुत बार सीखोगे चैप्टर में। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई जेडब्ल्यू का क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, एसआरपी, फुल फॉर्म बोलो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सुना आप लोगों ने? स्टैंडर्ड। मुझे आता दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो पहले केस में कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, दूसरे केस में कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड है। मतलब क्या, आपका इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन होगा तो 1 मोलर, टेम्परेचर होगा तो 298 केल्विन, कोई गैस होगा तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। दिस कंडीशंस आर कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड कंडीशंस। आर यू क्लियर एवरीवन? हाँ, तो अभी आपको क्वेश्चन है कौन सा इलेक्ट्रोड लेफ्ट पे और कौन सा राइट पे। चलो उसके ऊपर आते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड लेफ्ट पे और कौन सा राइट पे। तो क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा इलेक्ट्रोड लेफ्ट पे आता है और कौन सा इलेक्ट्रोड राइट पे आता है। तो क्लास मैं आपको 3 इलेक्ट्रोड लिख के देता हूँ। चलो यहाँ पे आपने ये लोन और आरसीपी लिख के हो गया आपका, लगता होना चाहिए अभी तक। तो मैं आपको एक कंडीशन इलेक्ट्रोड 3 इलेक्ट्रोड देता हूँ और आपको सेल बनाने को बोलता हूँ मैं, और आपको मैं इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ आएंगे, और डोंट वरी मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। कंफ्यूजन होगा तो हम लोग बार बार करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ काम करेंगे, नो प्रॉब्लम, फिर भी हम लोग उसको कर लेंगे अच्छे से। तो आज मैं आपको 3 इलेक्ट्रोड देता हूँ। एक इलेक्ट्रोड है, व्हाट जीरो स्टैंड फॉर? Standard. स्टैंडर्ड। ई स्टैंड फॉर पोटेंशियल, राइट? मेरे पास समझो इलेक्ट्रोड है जिंक इलेक्ट्रोड, Zn+2 Zn, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -0.763 वोल्ट, राइट? मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है कॉपर इलेक्ट्रोड, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 0.399 वोल्ट। मेरे पास तीसरा इलेक्ट्रोड है सिल्वर, उसका पोटेंशियल है 0.399 है, सॉरी ये वैल्यू है 0.34 है। आपको वैल्यू बाहर नहीं करना, डोंट वरी, और वैल्यू 0.799 वोल्ट। प्लस एक सेल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रोड लगते हैं? प्लस एक सेल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? जल्दी 2। ओके, एक इलेक्ट्रोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एक पे होता है रिडक्शन, एग्री? तो मैंने आपको 3 इलेक्ट्रोड दिए, 1 2 3। क्वेश्चन है कोई भी 2 इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करके सेल बनाओ, ठीक है? क्या क्वेश्चन है आपको? कोई भी 2 इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करके क्या बनाओ? सेल बनाओ। यू क्रिएट द सेल यूजिंग एनी 2 इलेक्ट्रोड्स। तो क्लास आपका क्वेश्चन है कौन सा इलेक्ट्रोड लेफ्ट पे और कौन सा राइट पे, ठीक है? यही क्वेश्चन पूछा था आपको मैंने थोड़े टाइम पहले। तो क्लास रूल बोलता है जिस इलेक्ट्रोड का एसआरपी, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसआरपी? Standard reduction. Standard reduction. पोटेंशियल। तो जिस इलेक्ट्रोड एसआरपी ज्यादा होगा उसको आप राइट पे रखो, और जिस इलेक्ट्रोड एसआरपी क्या होगा?
कम होगा, उसको कहाँ पे रखो आप, लेफ्ट पे रखो। ना समझा रूल, कौन सा इलेक्ट्रोड लेफ्ट पे जाता है, कौन सा राइट पे जाता है, जिसका एसआरपी ज्यादा वो कहाँ पे जाता है, राइट पे, और जिसका एसआरपी कम वो कहाँ पे जाता है, लेफ्ट में। तो क्लास आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं इलेक्ट्रोड 1 एंड 2 सिलेक्ट करके इसलिए बनाता हूँ, कहाँ पे जिंक और कहाँ पे कॉपर, क्विकली जिंक कहाँ पे और कॉपर कहाँ पे, लेफ्ट राइट की वैल्यू बताओ। कॉपर जिंक विल बी लेफ्ट ऑन, पे, कॉपर लेफ्ट कॉपर में, लेफ्ट जिंक पे राइट होगा, में। जिंक राइट। टूटा बोला आप लोगों ने, जिसका एसआरपी ज्यादा उसको राइट पे रखो, जिंक का एसआरपी माइनस में, कॉपर राइट में, जिंक लेफ्ट में। जिंक बराबर, लेफ्ट क्यों, में। क्योंकि कॉपर का एसआरपी ज्यादा है राइट जिंक से। तो क्या बोलता है रूल, जिसका एसआरपी ज्यादा है, मैं ठीक है, मैं आपको गलती सुधार देता हूँ, मतलब आप कंफ्यूज ना हो, मैं उल्टा कर देता हूँ, चलो, मतलब गलती नहीं था, ठीक है। E0 रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, E0 रिडक्शन, जिसका ज्यादा वो कहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड पे, जिसका कम कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, वही चीज लिखा मैंने, ठीक है। अभी किसका ज्यादा है, जिंक और कॉपर में, कॉपर। कॉपर। कॉपर कहाँ पे जाएगा सेल में, राइट में, दिख रहा है डैनियल्स में कॉपर राइट में और जिंक लेफ्ट में, एवरीवन क्लास बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको समझा या नहीं समझा। यस सर, ओके यस सर। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रोड नंबर 2 एंड 3 लेके सेल बनाता हूँ, इफ आई टेक इलेक्ट्रोड 2 एंड 3, हेलो सर, आप म्यूट हो। सर आवाज नहीं आ रहा है। ये सर बात कर रहे किसी से। हाँ हेलो, हेलो स्टूडेंट्स। हाँ यस सर, आ सर। रहा है, आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। अभी अगर मैं सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रोड लेके सेल बनाता हूँ, सेकंड एंड थर्ड, तो किसका एसआरपी ज्यादा है, सिल्वर का या कॉपर का, सिल्वर सिल्वर का। तो सिल्वर कहाँ पे आएगा, तो सेल में राइट में। सिल्वर राइट में आएगा, बराबर है, और कॉपर कहाँ पे आएगा, कॉपर लेफ्ट में आएगा, ठीक है, बीच में सॉल्व ब्रिज। क्लास अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बार बार पूछूंगा बाद में, अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रोड देता, कोई भी एक इलेक्ट्रोड, अब उसका आपको नाम मालूम नहीं है, वो सेल में लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, देखो एक इलेक्ट्रोड से सेल में ही बनता, दो इलेक्ट्रोड से बनता है। मैं आपको एक इलेक्ट्रोड बताता हूँ, ये इलेक्ट्रोड ले लो, मुझे बताओ ये सेल में लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, क्या बताओगे आप। एक इलेक्ट्रोड से सेल नहीं बनता। हाँ, से सेल नहीं बनता। एक इलेक्ट्रोड से पता नहीं चलता, कैसे नहीं चलता बोलो। नहीं, वो सेल ही नहीं बनेगा ना सर, फिर हाँ कैसे? तो मैं बोल रहा हूँ, ये अगर मैं दूसरा भी आपको देने वाला हूँ, दूसरा दूसरा इलेक्ट्रोड देने वाला हूँ अच्छा। आपको, पर ये इलेक्ट्रोड आपको दे दिया मैंने, वो लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, कैसे पता करोगे आप। सर जब वो तक सेकंड वाला नहीं मिलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा हाँ तो कि सेकंड इसका वाला कहाँ मिल गया, पे। चलो अभी बताओ, सेकंड वाला मिल गया, अभी कैसे करोगे। अगर स्टैंडर्ड। उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो लेफ्ट में। उसका अरे वो कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन होगा उसके ऊपर। सर इसका ये वो आपने ऑर्डर दिया है ना सर, वो मतलब दोनों हाँ, अगर तो क्लास अरे सिंपल हाँ, है, जिसका मतलब एसआरपी मार्क आपको जो मटेरियल। जब इलेक्ट्रोड दिए जाएंगे उनका एसआरपी भी दिया जाएगा, राइट। जब इलेक्ट्रोड देंगे आपको एग्जाम में तो आपको उनका एसआरपी भी देंगे, एसआरपी मतलब स्टैंडर्डाइजेशन पोटेंशियल, जिसका ज्यादा होगा वो कहाँ पे होगा, राइट लेफ्ट। में, राइट में, और राइट। जिसका कम होगा वो कहाँ पे होगा, वो लेफ्ट लेफ्ट में। में। तो क्लास में अगर आपको इलेक्ट्रोड दिया कॉपर, ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत केयरफुल देखो, ये इलेक्ट्रोड दिया आपको कॉपर, मैंने एक ही इलेक्ट्रोड दिया आपको, राइट। दूसरा इलेक्ट्रोड मैं आपको बाद में दूंगा और बोलूंगा इलेक्ट्रोड कहाँ पे होगा असल में, लेफ्ट में, राइट में, आपका आंसर क्या होगा। लेफ्ट। हाँ क्लास नहीं, क्लास अगर कॉपर जिंक के साथ होगा तो राइट में जाएगा,
और सिल्वर के साथ भी आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट। तो अकेला इलेक्ट्रोड कभी डिसाइड नहीं करता हूँ कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में राइट में। अभी गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ, सिंगल इलेक्ट्रोड कभी नहीं बता पाएगा और लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा। आपके पास कितने इलेक्ट्रोड होने चाहिए, 2, बराबर है। तो जिसका एसआरपी कम वो लेफ्ट में जाएगा और जिसका एसआरपी ज्यादा वो राइट में जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोड देख के आप बता नहीं सकते वो इलेक्ट्रोड लेफ्ट में रहेगा राइट में रहेगा। आर यू क्लियर और नॉट क्लास? यस सर। कॉपर इलेक्ट्रोड सेल में लेफ्ट में भी हो Yes, सकता है, राइट sir. में। Yes, sir. कॉपर इलेक्ट्रोड सेल में लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। कॉपर के साथ जिंक आया तो जिंक का एसआरपी कम है इसलिए कॉपर राइट में जाएगा। कॉपर के साथ सिल्वर यूज किया तो सिल्वर का एसआरपी ज्यादा तो सिल्वर राइट में जाएगा। आर यू क्लियर सर मतलब जिसका ऐसा एवरीवन? हो जाएगा। कुछ पूछना है क्लास? आज हेलो हाँ बोलो। सर, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं देखने का है, सिर्फ उसका एसआरपी के बेस में वो हाँ फाइंड होगा ना कि वो देखो, लेफ्ट में हाँ आएगा राइट में। हाँ, जिसका एसआरपी देख के बता सकते हैं किसके रिलेशन होगा किसके ऑक्सीडेशन होगा। हेलो, यस सर। हाँ तो जिसका एसआरपी ज्यादा है, अगर आप सेल बनाते हो और जिसका एसआरपी ज्यादा है उसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन, और जिसका हाँ, एसआरपी कम है उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग एसआरपी फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। एवरीवन देखना, इंटरेस्टिंग है ना, एसआरपी फाइंड कैसे किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं हाउ डू यू फाइंड द एसआरपी, हम लोग एसआरपी फाइंड कैसे करते हैं। तो देखते हैं एसआरपी फाइंड कैसे करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। नहीं, नो प्रॉब्लम, चलो हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे अगर होगा इमेज तो एक सेकंड स्टूडेंट, मुझे वो ढूंढने दो, क्योंकि वो इमेज होगा तो बेटर रहेगा अपने लिए। वेयर इज द इमेज, अभी मैंने सेव करके रखा था, एक मिनट स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। नहीं हुआ तो हम लोग ठीक है। तो क्लास ये डायग्राम देख लो, टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, आपको दिख रहा है डायग्राम? यस हाँ सर। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम है इसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ जस्ट सी द कंस्ट्रक्शन, एक 5 मिनट लो और गो थ्रू कंस्ट्रक्शन देख लो आप आराम से, और आज उसको ड्रॉ भी कर लो घर पे प्रैक्टिस के लिए। मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे होता है। ओके क्लास, देख लिया आपने डायग्राम? तो क्लास दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका शॉर्ट फॉर्म है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिख रहा है आपको? तो क्लास क्या होता है देखते हैं। तो हमारे पास एक बीकर है, बीकर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज कंटेनिंग H+ आयंस। तो ये सॉल्यूशन किसका है? H+ आयंस का। तो दिस सॉल्यूशन ऑफ H+ आयंस। How you get H+ आयंस? So class if I take HCl, तो HCl gives me H+ and Cl माइनस। कोई भी सॉल्यूशन हो जो आपको H+ दे, तो क्लास कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन शुड बी एक्जैक्टली 1 मोलर, स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट? तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन द सॉल्यूशन। ओके, एक ग्लास ट्यूब है, आप देख सकते हो, a glass tube, so this is the glass tube, देख सकते हो, this is the glass tube, lower part of this glass tube is filled with the mercury, उसके lower part में mercury भरा हुआ है, so lower part of the glass tube is filled with the mercury, so this is lower part of the glass tube filled with the mercury, glass tube है, उसका lower part mercury से भरा हुआ है, this is mercury filled, okay, और एक प्लैटिनम का छोटा सा वायर यहाँ पे सील करके it is connected to the platinum plate, लिखा है प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। देखो ये प्लेट दिख रहा है आपको, दिस इज प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। व्हाट इज प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट? प्लैटिनम प्लेट कोटेड विद प्लैटिनम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज द प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। तो प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट, तो प्लैटिनम प्लेट कोटेड विद प्लैटिनम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज द प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। ठीक है क्लास, दिस ट्यूब इज केप्ट इन द आउटर जैकेट, दिख रहा है ग्लास जैकेट के रखा है इसको, दिस ट्यूब इज केप्ट इन द आउटर ग्लास जैकेट, this is outer glass jacket, you can see that this tube is kept in the outer glass jacket। थोड़ा lower part of glass jacket is perforated, नीचे उसके छोटे-छोटे holes है, उस glass jacket को नीचे में छोटे-छोटे holes है, तो lower part of the glass jacket is perforated। that glass jacket has side arm, देख सकते हो आपको, this is side arm, this glass jacket has side arm from where we can pass pure and dry hydrogen gas at 1 atmospheric pressure। हम लोग क्या पास कर सकते हैं? pure and dry hydrogen gas at pressure 1 atmosphere in this jacket। तो प्लस क्या होता है, ये काम कैसे करता है देखो, तो हम जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नीचे जाता है, ओके, और वो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जो प्लैटिनम का प्लेट है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, हाइड्रोजन गैस गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम। तो हाइड्रोजन गैस गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाता है प्लैटिनम सरफेस के ऊपर। ठीक है, क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, तो दैट हाइड्रोजन गैस इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद H+ आयन। देखो यहाँ सॉल्यूशन में H+ आयंस है। तो क्लास सॉरी, अगर हमें इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करना है, ये इलेक्ट्रोड, तो हमारे पास प्लैटिनम है, हमारे पास प्लैटिनम है, उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसका प्रेशर मालूम है, अंडर हाइड्रोजन गैस इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद H+ आयन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। तो प्लैटिनम इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद H+ आयन, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका 1 मोलर। तो दिस इज 1 मोलर H+ आयन सॉल्यूशन। तो क्लास ये इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। क्लास एक बार वापस पूरा देखो, सबसे पहले क्या आपके पास एक बीकर है, इसके अंदर आपने भरा है सॉल्यूशन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन इज 1 मोलर। कैसे लेंगे आपको बताया मैंने, हाउ टेक 1 मोलर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। के पास कोई भी सॉल्यूशन लो जिसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर, उसमें H+ आयन होने चाहिए। मैं HCl दे सकता हूँ, मैं HNO3 ले सकता हूँ, मैं H2SO ले सकता हूँ, आपको जो लेना है लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन शुड बी 1 मोलर। ठीक है, तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन बीकर में। देन एक ग्लास का ट्यूब है, एक ग्लास का ट्यूब है, इसका लोअर पार्ट में अपने मर्क्यूरी भर के रखा है, लोअर पार्ट इज फिल्ड विद मर्क्यूरी, ओके, एंड दैट मर्क्यूरी जहाँ पे भर के रखा है, दैट मर्क्यूरी पार्ट इज कनेक्टेड टू द प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट वाया सील्ड वायर। दिस इज प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। आपको एरो दिख रहा है मेरा पेन का, प्लस बोलो एरो दिख रहा है क्या पेन का? यस स्टूडेंट्स, यस सर। हाँ यस सर। एरो जो पेन का कर्सर दिख रहा है ना आपको,
Yes, sir. So this is platinum plate. This is platinum plate. What is platinum plate? The platinum plate coated with platinum oxide. ठीक है? Now this tube is kept in the outer jacket. देख सकते हैं आपको एक outer jacket है यहाँ पे. ये jacket है outer jacket. तो ये आपको दिख सकता है outer jacket. तो ये outer jacket है. इसका लोअर पार्ट इज परफोरेटेड, नीचे का पार्ट को थोड़े छोटे छोटे होल्स किए हुए हैं, माइन्यूट होल्स. लोअर पार्ट इज परफोरेटेड. ओके. इट आल्सो हैज साइड आर्म. हम लोग क्या करते हैं, साइड से प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस पास करते हैं प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. तो जो हाइड्रोजन गैस जब पास करते हैं तो हाइड्रोजन नीचे आता है. प्लैटिनम प्लेट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है. और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है यहाँ पे नीचे होल, बाजू में होल्स है, उस होल से बाहर निकल जाता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. एक्स्ट्रा गैस होता है वो, इसलिए नीचे का पार्ट परफोरेटेड है. परफोरेट मतलब छोटे छोटे होल्स है उसको. तो क्लास ये इलेक्ट्रोड है कैसा? तो क्लास आपके पास प्लैटिनम है. क्लास अभी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड आपको सिखाऊंगा. आपके पास प्लैटिनम है जिसके ऊपर आपने हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब किया है. हाइड्रोजन गैस है जिसका आपको प्रेशर मालूम है, कितना प्रेशर है उसका, 1 एटमॉस्फेयर. एंड that hydrogen gas is in direct contact with solution which contain H+ ions. इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर. तो क्लास दिस इज हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड. क्या कौन सा इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड. तो क्लास इसका यूज क्या होता है देखते हैं. हाँ क्लास ये इलेक्ट्रोड कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बाय दिस इलेक्ट्रोड E0 रेड. तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बाय दिस इलेक्ट्रोड इज एक्सट्रीमली स्मॉल. इतना कम है कि वी टेक इट प्रैक्टिकली एज 0 वोल्ट. कितना लेते हैं हम लोग? 0 वोल्ट. तो पोटेंशियल ऑफ SHE, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SHE? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SRP वैल्यू कितना है? 0 वोल्ट. क्या हम लोग फाइंड करना चाहते हैं? बिल्कुल फाइंड नहीं करते. हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, उसका ऑक्सीडेशन रिलेशन इतना डिफिकल्ट है कि उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो इतना कम होगा कि उसको 0 एज्यूम करेंगे. तो दैट एज्यूम करना तो हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में आर्बिट्ररीली टेकन एज 0. हम लोग 0 को एज्यूम करते हैं, वो हम लोग फाइंड करने की कोशिश नहीं करते. हम उसको फाइंड करने की कोशिश नहीं करते. हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं उसका पोटेंशियल कितना है, 0 है. तो क्लास फर्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, व्हाट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ SHE? क्विकली. SHE का 0 वोल्ट. 0 वोल्ट. तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0. तो क्लास इसका हेल्प कैसा लेते हैं हम लोग टू फाइंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड. तो क्लास ध्यान दो, मेरे पास समझो बीकर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है 1 मोलर. उसके अंदर मैंने रॉड रखा है जिंक का, जिंक का रॉड रखा है, ठीक है. ओके. टेम्परेचर 298 केल्विन है. क्लास क्या सब कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन है? हाँ या ना? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर, कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन. और मुझे अभी जिंक का स्टैंडर्ड रिलेशन पोटेंशियल फाइंड करना है. मुझे जिंक का स्टैंडर्ड रिलेशन पोटेंशियल फाइंड करना है. तो क्लास मैं क्या करूंगा, देखो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो. तो क्लास हम लोग जिंक वो वाला इलेक्ट्रोड लेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड लिया. ये इलेक्ट्रोड यहाँ वाला, ये वाला, ये जिंक रॉड है, सॉल्यूशन जिंक सल्फेट है. कॉन्सेंट्रेशन इसका 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, SHE. यहाँ पे SHE लेंगे हम लोग. आपको वाला SHE पूरा कंस्ट्रक्शन थोड़ा मैं थोड़ा रफली ड्रॉ करता हूँ. आपने देखा SHE ना ऑलरेडी. थोड़ा सा SHE है, ठीक है. तो बीच में डाल देंगे हम सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. अगला हम लोग यूज करेंगे, एनीबॉडी नो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड EMF ऑफ द सेल? नाम मालूम है इंस्ट्रूमेंट का किसी को?
The instrument used to find EMF of the cell. Anybody know name of the instrument? Potentiometer. Potentiometer. Very good. Potentiometer. तो हम लोग क्या लेंगे? पोटेंशियोमीटर लेंगे. ले लिया पोटेंशियोमीटर. तो ये पोटेंशियोमीटर है. क्लास डिजिटल वाला पोटेंशियोमीटर लेंगे तो उसके ऊपर एक प्लस होगा, एक माइनस होगा. ठीक है. यहाँ पे स्क्रीन होगा. यहाँ पे स्क्रीन होगा. या फिर आप वो डिजिटल लेते हैं तो मैनुअल, अपने मैनुअल तो देखा रहेगा अपने लैब में, कॉलेज के लैब में. तो पोटेंशियोमीटर ऐसा यहाँ पे. अरे यार इसको क्या नहीं चाहिए मुझे ये सब. तो यहाँ पे नीचे एक रुको वापस करता हूँ. ये ऑटो शेप बंद करना चाहिए शायद. तो ये पोटेंशियोमीटर है. यहाँ पे नहीं रहा, नहीं चाहिए. यहाँ पे सब रीडिंग्स हैं. यहाँ पे आपका एरो है, बराबर है, माइनस एंड प्लस. ठीक है. तो बस हम लोग क्या करेंगे, ये जिंक रॉड को पोटेंशियल के नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे और SHE को पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे. ठीक है. कनेक्ट किया हम लोगों ने. तो ये जिंक नेगेटिव को और SHE पॉजिटिव को हमने कनेक्ट कर दिया है. तो उससे क्या होगा देखते हैं. तो क्लास ये कुछ रीडिंग दिखाएगा, समझो से मुझे रीडिंग दिखाया. तो क्लास हम लोग डिजिटल यूज करते हैं. चलो डिजिटल बेटर वन. डिजिटल वाला पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं. डिजिटल मतलब उसके ऊपर डायरेक्ट, मतलब इंस्टेड ऑफ एरोज देयर इज अ स्क्रीन. तो क्लास यहाँ पे मुझे रीडिंग मिलता है 0.76 वोल्ट. मुझे कितना रीडिंग मिलता है? 0.76 वोल्ट. एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सेल पोटेंशियल? ये कौन है? SHE. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सेल पोटेंशियल? एनीबॉडी? फॉर्मूला E सेल बोलो इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ RHS. फॉर्मूला याद आ रहा है? और ये स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड होगा. तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ RHS माइनस E0 ऑफ LHS. क्लास व्हाट इज E0 सेल? आपको कितना मिला पोटेंशियल? रीडिंग कितना दिया आपको? अरे क्लास बोलो यार. 0.76. हाँ, आपको आप बोलो दादा. अभी मैं थक गया बोल के, आपको बोलना पड़ेगा. पोटेंशियल रीडिंग कितना दिया आपको? 0.76 वोल्ट, राइट? तो पोटेंशियल रीडिंग 0.76 वोल्ट है. यहाँ पे लिख दो, बेटर रहेगा. हाँ क्लास राइट हैंड साइड पे कौन है? SHE है. क्या आपको उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल मालूम है? Yes. हाँ 0. 0. तो इज इक्वल टू 0 माइनस क्या? E0 रिडक्शन ऑफ LHS पे कौन है? जिंक है ना. हाँ जिंक. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ जिंक? माइनस -0.7. कितना आएगा? माइनस 0.76 वोल्ट. एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई माइनस साइन? व्हाई माइनस सर साइन? जिंक का रिडक्शन नहीं होता ना, इसलिए वेरी गुड. जिंक लेफ्ट में है. जिंक के ऊपर आपको रूल मालूम है, जो इलेक्ट्रोड लेफ्ट पे होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन होता है. अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल किस में आएगा? उसका ऑपोजिट होगा, नेगेटिव. नेगेटिव में आएगा. बराबर. इसके वो नेगेटिव में है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, मतलब वो उसके ऊपर रिडक्शन नहीं हो रहा, उसका सेल में क्या आ रहा है? उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है. समझा? इसके उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आ गया. क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको कैसे पता चला जिंक ही लेफ्ट में रखना और SHE राइट पे रखना है? प्लस कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अब काम करो, आपने जिंक को कनेक्ट किया नेगेटिव को, SHE को कनेक्ट किया पॉजिटिव को, राइट? आप उल्टा करोगे ना तो क्या होगा? गलती से आपने उल्टा कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? आंसर नेगेटिव में आएगा. माइनस 0.76 आएगा. प्लस माइनस 0.76 मतलब क्या? आपका कनेक्शन क्या हो गया? उल्टा. आपका कनेक्शन उल्टा हो गया, राइट? मतलब आपको इमीडिएटली पता चलेगा नहीं, जिंक होना चाहिए लेफ्ट पे, SHE होना चाहिए राइट में. अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या करोगे? वापस टर्मिनल चेंज कर दोगे. आप जिंक को लेफ्ट पे लेके जाओगे और SHE को राइट पे लेके आओगे. आर यू क्लियर? नहीं समझा? बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, मुझे खुद को लग रहा है बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है. आपको समझ में आ रहा है ये? हाँ सर आ रहा है. तो क्लास अगर जिंक लेफ्ट पे है तो मुझे 0 पॉइंट कितना मिलेगा? ठीक है, मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ. तो
क्लास क्या हमने जिंक का एसआरबी फाइंड किया कि नहीं किया? क्या हमें जिंक का एसआरबी मिला या नहीं मिला? मिला। कितना मिला? माइनस 0.76 0.76 उसके लिए किसका हेल्प लिया हम लोगों ने? potential SHE SHE का, hydrogen. स्टैंडर्ड हाइड्रोइलेक्ट्रोड का। तो क्लास दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड हाइड्रोइलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज अ क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका हमें पोटेंशियल ऑलरेडी मालूम होता है और उसकी वजह से हम लोग दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोड हुज potential is already known, and that's why it can be used to find the potential of other electrode on a cell. It's called as what? Reference electrode. क्या बोलते हैं हम इसको? Reference electrode. हाँ, प्लस SHE का पोटेंशियल 0 है, ये हमने फाइंड किया है, हम लोग मान के चल रहे हैं, मान के चले मान के मान के चल रहे हैं। तो क्लास that's why it is called as a primary reference electrode. क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कुछ इलेक्ट्रोड होता है उनका हम लोग मान के नहीं चल सकते, अपने सिलेबस में नहीं है वो, चाहे तो मैं आपको बता दूंगा। पर SHE का हम लोगों ने फाइंड करेगा झंझट नहीं किया। हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन H+ का रिडक्शन इतना डिफिकल्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर सेल पोटेंशियल डेवलप भी करेगा तो इतना कम होगा कि इट विल बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0 वोल्ट। हम लोग 0 वोल्ट मान के चलते हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है क्लास, दूसरा एग्जांपल देते हैं हम लोग। क्लास समझो मेरे पास बीकर में है कॉपर सल्फेट 1 मोलर, ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन, और मुझे कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे, राइट? क्लियर? ओके, अगला दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा लेंगे हम लोग? SHE। अभी मैं पूरा नहीं लिखता, मैं SHE को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये SHE है, ठीक है। अच्छा, ऐसा दिखता नहीं, पर अभी पूरा ड्रॉ करेंगे, बहुत टाइम पास होगा। तो ये SHE है। SHE बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता, आपको मालूम है। तो बीच में सॉल्ट ब्रिज डालूंगा, और क्या लूंगा मैं? पोटेंशियोमीटर। ये बीच में डिस्प्ले है। ओके, मैं इसको कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट करूंगा, राइट? जैसे कनेक्ट करूंगा मुझे यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है -0.34 वोल्ट। क्लास कोई गलती होगा अपना? हाँ, उल्टा है, क्या गलती हो गया? उल्टा। कॉपर कहाँ पे होना चाहिए? राइट राइट पे। कॉपर इलेक्ट्रोड शुड बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। आपको रूल मालूम है, बोलो। लोन मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, RCP राइट हैंड साइड, कैथोड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट? वेरी गुड। हाँ, राइट हैंड साइड कैथोड, रिडक्शन एंड पॉजिटिव, राइट? हाँ, तो क्लास मुझे मालूम है कि कॉपर राइट पे होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ऊपर नेगेटिव रीडिंग दिख रहा है। तो आप क्या करोगे? पूरा कनेक्शन चेंज कर दोगे। तो अभी क्या करोगे आप कॉपर को लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे लेके आओगे। प्लस प्लीज ध्यान दो, टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, ये आपको समझेगा नहीं टेक्स्ट बुक में, और टेक्स्ट बुक में आधी चीज तो लिखी ही नहीं है। पहली बात तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है नहीं, सीधा रट्टा मारने को बोला है। तो यहाँ पे क्या है? SHE। अभी आपको रीडिंग दिखेगा यहाँ पे ऊपर 0.34 वोल्ट, राइट? प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कैसे फाइंड करोगे आप पोटेंशियल ऑफ कॉपर? तो क्लास बोलो, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ RHS माइनस E0 रिडक्शन ऑफ LHS। E0 से हमें हमेशा मिलता है हम लोग को कहाँ से? पोटेंशियोमीटर से। कितना वैल्यू है? 0.34 वोल्ट। यहाँ पे जो रीडिंग मिलता है E0 से होता है पोटेंशियोमीटर का रीडिंग।
RHS पे कौन है, कॉपर है, E0 रिडक्शन ऑफ कॉपर, राइट। LHS पे कौन है, SHE, वैल्यू कितना है, 0। तो क्लास therefore E0 रिडक्शन ऑफ कॉपर वैल्यू कितना आएगा, प्लस 0.34 क्लास। ये वाली पॉजिटिव में क्यों है बोलो, कि इसका रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि वो राइट उसके बाद सच में रिडक्शन हो रहा है, राइट, इसके बाद रिडक्शन हो रहा है, इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव में आ गया। आर यू क्लियर, एवरीवन इज क्लियर विद दैट? हेलो सर। हाँ बोलो। सर फिर तो हम लोग को फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्ट हमको वहाँ पर मिल रहा है, और जो यहाँ पर हमने जो लगाया है पोटेंशियोमीटर सर, वही सेम रीडिंग हमको लास्ट में मिलती है। क्या क्या, एक बार वापस बोलो प्लीज। सर यहाँ पर हमको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं, हाँ देखो अभी फॉर्मूला की जरूरत क्यों नहीं है, तुम्हारे पास SHE, राइट। हेलो, हाँ सर। अभी स्टैंडर्ड, हाँ रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, राइट। पर जब दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर एंड जिंक लोगे तो क्या करोगे, अलग दो अलग इलेक्ट्रोड लोगे तो तब तो बताओ। करना पड़ेगा। हाँ तो करना पड़ेगा, बता दो हमें कब कब करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे फिलहाल जरूरत नहीं है तुम्हें, मालूम है, डायरेक्ट यहाँ पे रीडिंग देख के बता सकते हो। SHE यूज किया तो डायरेक्ट पता चलेगा कितना पोटेंशियल, राइट। पर प्लस माइनस के लिए तो जरूरत पड़ेगा ना SHE का, प्लस माइनस के लिए SRP प्लस हाँ में या माइनस में, वो पता करने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला का। हाँ देखो सर। जिंक के केस में नेगेटिव में आंसर आया था, मालूम है तुम्हें। अगर फॉर्मूला तुम ऊपर रीडिंग देख रहे हो 0.76 और SRP कितना है, -0.76, माइनस 0.76। तो फॉर्मूला यूज किया तो भी पता चला माइनस में है वो, हाँ हाँ सर, बराबर। है ना। ओके गुड। ओके, थैंक यू। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो क्लास रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, बता दो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या था। चलो एक बार लिखते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एन इलेक्ट्रोड प्लस एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड और है जिसका नाम है कैलमल इलेक्ट्रोड, CALOL। वो अपने बुक में भी निकाल दिया उन्होंने कैलमल इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल है 0.234 वोल्ट। वो कैसे आया, तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने एक जगह पे कैलमल इलेक्ट्रोड लिया, एक जगह पे SH लिया, राइट। सॉल्ट ब्रिज डाल दिया और बाद में हमने फॉर्मूला किया E सेल इज इक्वल टू, E से मिलेगा आपको पोटेंशियोमीटर्स, राइट। E0 रिडक्शन ऑफ SHE माइनस E0 रिडक्शन ऑफ कैलमल, राइट। तो क्लास E सेल तो आपको पता है कहाँ से, पोटेंशियोमीटर से। SHE 0 आपको मालूम है, तो कैलमल का आपको मिल जाएगा पोटेंशियल, मिल जाएगा ना, कितना है 0.234 वोल्ट। तो क्लास ये वैल्यू 0.234 हम लोग मान के नहीं चल रहे, ये हमने SHE का हेल्प लेके फाइंड किया, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दो टाइप के रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, एक अपना SHE है जिसका पोटेंशियल 0 हम लोग मान के चलते हैं, जिसका पोटेंशियल 0 हम लोग मान के चलते हैं, और दूसरा होता है क्या, सेकेंडरी रेफरेंस जिसका पोटेंशियल आपको SHE है। हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो ये चीज मैं वापस बताऊंगा सब आपको डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट। एनी क्वेश्चन हियर, एनी क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। बोलो सर बोलो। जब हम लोग ने ये हाँ, यूज सुन रहा किया, हूँ। सर जब हमने हाँ। ये यूज किया SHE, सर हाँ, उससे हमारा काम तो इजीली हो जाता है ना, फिर हम लोग कोलोमल क्यों यूज कर रहे। आवाज हेलो सर। हेलो सर। तुम्हें गैस लगता है, बहुत बड़ा apparatus, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। कैलमल इलेक्ट्रोड है, कैलमल इलेक्ट्रोड वो हाँ। ना सेलो ग्रिपर के पेन जैसा दिखता है, छोटा सा इतना सा होता है। और SHE ना SHE उसके तुम्हें हाइड्रोजन का सिलेंडर लगेगा, बड़ा ग्लास का, बहुत बड़ा इलेक्ट्रोड होता है SHE, और चेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखेंगे ना सब नेक्स्ट लेक्चर अपना। हाँ ठीक है सर। ओके चलो।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, कल डिस्कस करते हैं और डिटेल में। थैंक यू सो मच।